Hello, all of you. This is फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 21। लास्ट टाइम हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। और अब हम लोग उसका एप्लीकेशन का जो मेन पार्ट है वो है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? तो इसका हमने डिफिनेशन यहाँ लिख रखा है। ऑप्टिकल फाइबर्स, इट इज़ ए लॉन्ग हेयर थिन, मतलब वो बिल्कुल बार जैसा होता है, हेयर लाइक बहुत पतला होता है। इट इज़ ए हेयर थिन लॉन्ग स्टैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास, मतलब अच्छी ग्लास होती है, क्वालिटी ग्लास और क्वार्टज सराउंडेड बाई ए ग्लास कोटिंग। एक ग्लास होती है बिल्कुल पतली, हेयर लाइक ग्लास होगी, उसके ऊपर एक और ग्लास की और कोटिंग होती है, ग्लास या प्लास्टिक की, सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक और कोटिंग होती है। स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसकी कोटिंग होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लोअर देन कोर मटेरियल। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको बनाने के लिए उसके तीन पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। ठीक है, तो सबसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल पतली होती है, वो आपका हो गया कोर। दिख रहा होगा CORE, कोर। ठीक है, अब कोर क्या होता है? कोर के ऊपर जिस चीज़ की कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा क्लैडिंग, इसके ऊपर कोटिंग होती है। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में? इसका जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो कोर हैव लो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्लैडिंग, और इसके ऊपर भी एक प्लेटिंग होती है, उसको बोलते हैं बफर कोटिंग। मतलब इसके इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का या ग्लास का एक और लेयर बना देते हैं इसके ऊपर। ठीक ना, वो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हम बनाए, इतना बड़ा नहीं होता, ये टोटल मिला दोगे बहुत ही पतला होता है, हेयर से हल्का सा मोटा होता है बस। ठीक है, कोर, क्लैडिंग, और ये हो गया बफर कोटिंग। बफर कोटिंग, ठीक, बफर कोटिंग हो गया। तो ये हो गए थ्री पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बिल्कुल हेयर जैसा, हेयर थिन हेयर जैसा होता है, लॉन्ग, और इसमें कोर होती है, क्लैडिंग होती है, और बफर कोटिंग होती है। जैसे कोर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लें 1.52, इतना कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दे, तो क्लैडिंग की क्या होगी? 1.48, इससे कम ही होगा। ठीक है, और बफर कोटिंग को वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज़्यादा रख सकते हैं उसको, बट ये मेनली इन्हीं दोनों से बनता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, और ये होता है वनली फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो इसमें लाइट ट्रेवल कैसे करती है, ये किसके काम आता है? इट इज़ यूज टू सेंड लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये लाइट, रे लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जाता है। ठीक है, चाहे हम उसको किसी भी फॉर्म में मोड़ दें। ठीक है, बहुत सारा ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स की बहुत सारे लेकर के एक बंडल बना ले, मोटी पाइप हो जाएगी। ठीक है, तो वो किसका काम करेगा? वो ऑप्टिकल फाइबर का ही बंडल्स होता है, वो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम आता है। इसका एप्लीकेशन मैक्सिमम आप मिलता है आपको मेडिकल इंडस्ट्री में। ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो पहले इसका यूज होता था कि स्टोमक के अंदर कुछ देखना होता तो मुंह से ऑप्टिकल फाइबर डालते थे, ऑप्टिकल फाइबर के पाइप डालते थे, जिसमें बहुत सारे पतले पतले हजारों ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो, और उससे लाइट इंटर कराई जाती, वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता था, फिर लाइट जब रिटर्न आती थी तो साथ में इमेज लाती थी स्टोमक के अंदर की चीज़ों की। ठीक है, तब वहाँ से आसानी से हम लोग देख लेते थे कि मतलब स्टोमक के अंदर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वहाँ पर यूज़ होता था इसका। अभी तो नहीं होता, अभी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गए हैं। चलो ठीक है, इसका इमेज हम लोग ड्रा करते हैं, एक क्लैडिंग और कोर का बड़ा इमेज, थोड़ा सा कर्व शेप में। ठीक है, ये हमारा इनसाइड कोर हो गया, इसके ऊपर हम लोग ले लेते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग की लेयर, इसके भी ऊपर क्लैडिंग। इसका यूज कैसे, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। अब ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें, क्योंकि दिस इज ए क्लैडिंग पार्ट। ठीक है, रफ कर रहे हैं, बट ये डेंसर नहीं होता है, डेंसर अंदर वाला ही है। ठीक है, जो कोर मटेरियल है वो ज़्यादा डेंसर है देन कंपेयर टू क्लैडिंग। ये हम जिसको रफ कर रहे हैं ये क्लैडिंग है, उसके ऊपर का पार्ट है। ठीक, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर जब बहुत इसका जो ये डायमीटर होता है
वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। डायमीटर इसका क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही सकरा होता है। उस वजह से इसमें जो भी लाइट इंटर करती है, जो भी लाइट इंटर करती है वो क्या हो जाएगा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रा करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो 42 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। 42 डिग्री किसका एंगल, क्रिटिकल एंगल होता है, वो होता है प्रिज्म का या फिर ग्लास का, क्योंकि प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास मटेरियल का। तो ऑटोमेटिक ये 42 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, इसलिए यहाँ पर होता है कॉन्टीन्यूअस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट हमको यहाँ से बाहर मिलती है विथ सेम इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी की लाइट हम यहाँ पर इंटर करेंगे, सेम इंटेंसिटी की लाइट हमको आउटर में मिलती है, किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। ये है इसका प्रोसेस, इसको आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके एप्लीकेशंस आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करने में भी यूज करते हैं, बट पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके उसके बाद सेंड करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। देखो आप लोग, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुक को फॉलो करोगे, बुक पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना जरूर पढ़ें, बुक्स चाहे एनसीईआरटी हो या साइड बुक। ओके, तो क्वेश्चन हम रीड करने जा रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम, एक रे डायग्राम भी गिवन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो ठीक है, एक इस तरीके का फिगर गिवन है, मैं बना दे रहा हूँ। ये रहा, ये सब लिक्विड है, अंदर वाटर, ओके। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा किया गया है। तो नॉर्मल को हम थोड़ा, क्योंकि डॉटेड नहीं कर सकते इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं। और यहाँ से कॉर्नर से एक रे लाइट गई है, कॉर्नर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से एक रे लाइट गई है, और यहाँ पर इसका हो जा रहा है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, ओके। ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक। अब हमको कह रहा है क्या कि फाइंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसमें हमको स्पीड ऑफ लाइट v कैलकुलेट करना है। वैक्यूम में कितना होता है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं एयर में भी सेम होता है। तो इसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है, ये डेटा गिवन है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये होगा हमारा एंगल IC पर ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल IC होता है, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये दिस लिक्विड इज इक्वल टू साइन IC। ये हो जाएगा, ठीक है, यही है ना। चलिए सही है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चलो, ये देखो, दिस इज द पैरेलल लाइन, इसको अगर हम ड्रा करें, पैरेलल लाइन हो गया, ये भी पैरेलल लाइन हो गया, एक तिरछी लाइन है, ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों एंगल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस बोथ एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो आप देखो, इसके सामने की जो साइड्स हो जाएगी एंगल के सामने, उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ट्रेंगल मिल गया ABC, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, साइन C निकालेंगे, साइन IC, साइन C, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखो, राइट एंगल ट्रेंगल, हाइपोटेनस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइपोटेनस कैलकुलेट करो, क्या मिलेगा, रूट के अंदर मिलेगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, यही मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर 30 अपॉन इन रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1600 प्लस
इसका 900। तो 100 अगर कॉमन दोनों में हो जाएगा, बाहर आकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा हमको। तो हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 30/10 इन रूट 16 + 9 दैट इज 25। ये 0 0 कैंसिल हो गया। साइन आई सी इज इक्वल टू 3/5। साइन आई सी हमको कितना मिल गया 3/5। तो हमको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1/3 और ये ऊपर जाएगा 5, यहाँ पर जो मतलब 5/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड। तो गिवन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया, क्योंकि इस फार्मूले से हमको 2 ही चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है, ये मिल जाता है। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको यहाँ पर करो C/n। C इज द 3 × 10⁸ n इज द कितना है 5/3, 5/3। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया 9/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9/5 उसको डिवाइड कर सकते हो आप लोग, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। आपको बुक में जो एग्जाम्पल्स मिलने पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।